नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। भारत में पिछले कुछ वर्षों से आत्महत्या के मामलों में वृद्धि होते दिखाई दे रही है। बढ़ोतरी के मामले जो हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहे हैं। आत्महत्या की अगर हम बात करें तो आत्महत्या करने वालों में महिलाओं से कहीं ज़्यादा संख्या जो है वो पुरुषों की सामने आई है पिछले 4 से 5 वर्षों में। अगर हम बात करें एनसीआरबी के एक डाटा के अनुसार, एनसीआरबी के एक आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो साल 2022 में 1,70,900 के करीब जो लोग हैं उन्होंने आत्महत्या किया, सुसाइड किया, जिसमें 70% जो सुसाइड करने के जो मामले सामने आए वो पुरुषों के द्वारा किया गया। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जो संख्या थी वो 70% थी। अब सोचने वाली बात है कि आखिर जो सुसाइड केस है वो अचानक इतने बड़ी संख्या में बढ़ोतरी जो है वो पुरुषों के द्वारा क्यों किया जा रहा है। पहले आप सुनते होंगे कि महिलाओं ने सुसाइड कर लिया, महिलाओं पर अत्याचार होते थे, कई तरह के घरेलू हिंसा होते थे जिससे महिलाएं परेशान होकर सुसाइड करती थी। लेकिन अब उसके ठीक उल्टा दिखाई होते जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें पुरुष सामाजिक तनाव, रिश्तों में तनाव, आर्थिक परेशानियों से तंग होकर सुसाइड को गले लगा रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे बड़े मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरा मामला जो सामने आ रहा है कुछ दिनों से, एक तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रेंड बन गया हो। शादी के बाद तलाक और एलुमनी की मांग, यानी कि तलाक के बाद गुजारा भत्ते के नाम पे एलुमनी कहते हैं, जो कि तलाक होने के बाद दो लोगों के बीच तलाक होने के बाद, रिश्तों में अलगाव होने के बाद एक पार्टनर के द्वारा दूसरे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं पार्टनर, उनको दिया जाता है। कई मामले जो हम आपको गिना देते हैं, जहाँ पे जो हमने अभी सुसाइड केस की बात की, सुसाइड केस का मुख्य कारण जो है वो भी आपको हम बता दें। सुसाइड केस का मुख्य कारण कहीं ना कहीं जो है करियर को लेके तो होता ही है। आर्थिक रूप से अगर कहीं ना कहीं कोई लड़का या कोई पुरुष परेशान है तो ज़रूर सुसाइड करता है। लेकिन उससे भी जो बड़ा मामला सामने आ रहा है वो शादी का रिश्ता। शादी के बाद रिश्ते में तनाव को लेके जो लड़के हैं वो लगातार सुसाइड कर रहे हैं परेशान होकर। करियर में तो फिर भी अगर 19-20 होता है तो ठीक है, वो कोई बेहतर अपने आप पे काम करके कोई बेहतर करियर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन शादी हो जाने के बाद लड़के इतने परेशान हो जा रहे हैं कि वो सुसाइड कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है शादी होने के बाद रिश्तों में तनाव। कहीं ना कहीं बदलते समय के साथ अब जो है महिलाओं को स्वतंत्रता दे दी गई है। महिलाएं पढ़ी लिखी हो रही हैं, वो अपने लिए आवाज़ उठाना जान रही हैं और कहीं ना कहीं वो समाज की जो संस्कृति है होती थी पहले, जो बंधनें होती थी, उससे मुक्त होकर आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हैं। और इसको लेके कहीं ना कहीं तनाव होता है, आपसी दूरी होती है और रिश्ते में अलगाव हो जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिसको देखने पे आपको लगेगा कि एक ये ट्रेंड बन गया, जिसमें शादी के बाद एलिमनी की मांग करना, गुजारे भत्ते के नाम पे एक बड़ी रकम की मांग करना, अपने हस्बैंड को टॉर्चर करना, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अभी एक हाईलाइटेड केस हम बात करें, एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें चेन्नई के रहने वाले एक अरबपति बिजनेसमैन जिसका नाम है प्रसन्ना शंकर, जिनकी $10 बिलियन की कंपनी थी। आप सोच सकते हैं $10 बिलियन की कंपनी, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ या कोई 10 करोड़ नहीं, $10 बिलियन, 10 अरब की जिसकी कंपनी थी। एचआर कंपनी रिपलिंग एक नामक एक कंपनी थी जिसके वो को फाउंडर थे प्रसन्ना शंकर, जिनका तलाक का जो मामला है वो सामने आया। उन्होंने खुद जो उनके वाइफ से तलाक को लेके जो कुछ भी कहानी थी वो अपने ट्विटर पे शेयर की, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करके बताया कि किस तरीके से वो जो हैं एनआईटी ट्रिची के कॉलेज के जो हैं वो स्टूडेंट थे और अपने समय में वो भारत के नंबर 1 कोडर थे। उसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी जो पत्नी हैं दिव्या, उनसे उनकी मुलाकात होती है। भारत के वो नंबर 1 कोडर थे, मुलाकात होती है। उसके बाद इस दौरान ही जब वो जॉब करने के लिए गूगल जैसे बड़े कंपनी में उनकी प्लेसमेंट हुई, वो अमेरिका चले गए। बाद में उन्होंने अपनी कंपनी डाली जो कि $10 बिलियन की अभी कंपनी बन चुकी है। उसकी नाम एक कोडर कंपनी है, रिपलिंग करके नाम है, जिसके वो को फाउंडर है। तो उस दौरान उन्होंने ही अपनी जो उनकी प्रेमिका थी, उनकी जो पत्नी है अभी वर्तमान में दिव्या, उनसे शादी किया। शादी के अभी उनका एक 9 साल का बेटा भी है और शादी के 10 साल के बाद अब तलाक का जो मामला है वो सामने आ रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि उनकी जो पत्नी है दिव्या, प्रसन्ना जो है, उनको पता चला जब वो अमेरिका थे, उनको पता चला कि उनकी जो वाइफ है उनका एक नॉर्मल एम्प्लॉय से अफेयर है।
और इस बारे में जानकारी जो है प्रसन्ना की जो वाइफ है दिव्या, उनका जिससे अफेयर है, उसका नाम अनूप है, उसकी पत्नी ने प्रसन्ना को इस बारे में बताया। साथ ही प्रूफ के लिए कुछ व्हाट्सएप चैट और होटल जो इन दोनों के नाम से बुकिंग हुआ था वो भी सारे कुछ भेजे, जिसको खुद से अपने ट्विटर हैंडल पे प्रसन्ना शंकर ने पोस्ट भी किया है और अपनी कहानी बताई है कि किस तरीके से वो अपने वाइफ से बिल्कुल परेशान हो गए। वो तलाक लेना चाहते हैं, तलाक के लिए उन्होंने भारत के कोर्ट में अर्जी भी डाली, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो जानबूझ के अधिक रकम वसूल करने के लिए, जो कि मैं बात कर रहा था एलिमनी, उसके लिए उन्होंने अमेरिका के कोर्ट में एक केस दाखिल किया। अब उनके एक 9 साल का बच्चा भी है, जिसको लेके आपस में झगड़ा हो रहा है कि बच्चा किसके पास रहेगा। हालांकि कोर्ट ने फैसला दिया है, अभी जो बेटा है वो अपने पिता के साथ यानी कि प्रसन्ना शंकर के साथ ही है। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उनको फ़िलहाल 9 करोड़ रुपए जो है वो एलिमनी के तौर पे और 4.5 लाख रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता के नाम पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप सोच सकते हैं शादी भी लव मैरिज थी, $10 बिलियन की कंपनी थी, आर्थिक रूप से फाइनेंशियल कंडीशन की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। शादी के 10 साल के बाद तलाक का मामला आ रहा है। दूसरा मामला अभी कुछ दिन पहले पिछले साल दिसंबर में देखने को मिला था, जिसमें बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड को गले लगाया था और रीज़न थी पत्नी के द्वारा टॉर्चर। निकिता सिंघानिया जो उनकी पत्नी थी और उनके पूरे परिवार के तरफ से तलाक झगड़ा होने के बाद तलाक का जब मामला आया तो अधिक रकम वसूलने की मांग हो रही थी। वो लोग उनको अतुल सुभाष को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया और एक काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक कुछ दिन बाद एक और मामला आया यूपी के आगरा से, जिसमें TCS मैनेजर मानव शर्मा जो कि अपनी पत्नी निकिता शर्मा की वजह से सुसाइड कर लिया। 3 केस अभी तक आप देख चुके हैं। चौथा अभी एक बड़ा मामला आया है यूपी के मेरठ से, जहाँ पे सुसाइड नहीं हत्या किया गया है पत्नी के द्वारा। मेरठ हत्याकांड जो कि काफ़ी अभी चर्चित केस भी रहा, जहाँ पे एक मुस्कान नाम की लड़की अपने प्रेमी शाहिल के साथ मिलकर अपने पति की, सौरभ जो कि मर्चेंट नेवी में काम करते थे, अभी छुट्टी में घर आए थे, तो उनकी हत्या करा के किस तरीके से उनको ड्रम में पैक करके और प्लास्टर कर दिया। उसके बाद वो छुट्टी मनाने चली गई हिमाचल मनाली। जिस तरीके से बाद में केस का खुलासा हुआ, पुलिस जांच की, उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। तो इस तरीके के जो तमाम जो बड़े केस हैं, ये 5 केस जो अभी आप देख रहे हैं, ये बड़े केस हैं जो हाईलाइट हुए। ऐसे ना जाने कितने छोटे बड़े मामले जो हैं वो रोज़ हो रहे हैं। क्या कारण है इसका? इस पे तो आप हर जगह डिबेट देख रहे होंगे। इस मामले के जो एक्सपर्ट हैं वो इस बारे में बात करते हैं, मेंटल एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट, शादी के बाद तलाक क्यों हो रहा है, सुसाइड क्यों हो रहा है, इस मामले को लेके काफ़ी लोग जो हैं वो बात करते हैं। लेकिन ये एलिमनी की जो मांग हो रही है, शादी के बाद तलाक के नाम पे एक बड़े रकम की जो मांग की जा रही है। अभी अब हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं तो आप फेमस क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की तलाक हुई, पत्नी थी धनश्री जिन्होंने शादी के 4 साल के बाद ही तलाक हो गई और 4.5 करोड़ रुपया जो है युजवेंद्र चहल को अपने पत्नी को देना पड़ा। कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके तलाक हुए हैं, काफ़ी महंगे तलाक भी देश में हो चुके हैं, जिसमें 100 करोड़ 200 करोड़ तक एलिमनी के नाम पे गुजारा भत्ता देना पड़ा। क्या है ये एलिमनी? दरअसल इसके बारे में आपको बता दें, एलिमनी क्या होता है। एलिमनी को गुजारा भत्ता कहते हैं, जो कि अलगाव या तलाक की स्थिति में आमतौर पे 2 लोगों के बीच जब शादी के बाद जब तलाक होते हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर पार्टनर को बेरोज़गार जो है गुजारे भत्ते के नाम पे देने वाली एक रकम होती है। एक तरह से ये आर्थिक सहायता भी आप कह सकते हैं। 2 तरह की एलिमनी होती है, एक टेम्प्रोरी एलिमनी, एक परमानेंट। टेम्प्रोरी वो होता है जब अगर कोर्ट में केस चल रहा है उस दौरान पति को अपने पत्नी को या पत्नी को अपने पति को, जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं उस दौरान। और एक परमानेंट होता है जो कि कोर्ट में जो भी केस चल रहा है उसका फैसला सुनाए जाने के बाद एक बार में कुछ रकम दे दिया जाता है। कोर्ट ने जब ये एलिमनी का जो प्रावधान है जब ये पास हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 1955 की धारा 24 और 25 के तहत कोर्ट द्वारा ये तय किया गया था, जिसमें न्यूट्रल जेंडर को लेके, उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि पति ही से पत्नी को गुजारा भत्ता देंगे या पत्नी से पति को। वहाँ साफ साफ ये लिखा था कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। लेकिन आपको पता है 99.999 केस ऐसे आते हैं जिसमें पति द्वारा ही पत्नी को एलिमनी दिया जाता है, यानी कि गुजारा भत्ता, चाहे पति बेरोज़गार हो फिर भी।
और इसी चीज़ को लेके पत्नियों के द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सुसाइड केस भी बढ़ रहा है। लेकिन इस पर कोई कानून नहीं है, इस पर समाज में कहीं कोई बात नहीं होता है। लड़कों की मेंटल स्थिति, हेल्थ, फिज़िकल स्थिति, हेल्थ की क्या स्थिति है, इसको लेके कोई बात नहीं होती है। समाज के जो प्रेशर है वो लगातार उन पर बने होते हैं, करियर को लेके, शादी को लेके, परिवार को लेके, इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं होता है। मेंटल स्थिति को किस तरीके से ठीक किया जाए, इसके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है, इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें तो लड़कों के लिए सरकार भी कुछ उस तरीके की पॉलिसी नहीं लाती है जिससे लड़कों के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, उनको कहीं ना कहीं जो मेंटली प्रेशर है उससे थोड़ा राहत मिले। आप क्या सोचते हैं? इन दिनों जो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है रीज़न? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी कैजुअली बात था ये, दरअसल इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा तो आप हर जगह देख रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार केस आ रहे थे, हम सोचे कि इस बारे में बातचीत करना चाहिए और पूछना चाहिए कि किस तरीके से इस समस्या का हल हो सकता है। देखते रहें श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।